साइट ये नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड या तो एल्यूमिना, ये अलग अलग रिएजेंट है बच्चा, डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है। देखो ऑलरेडी लिखा है 11th चैप्टर में, हमने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बच्चा, फिर भी मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। द रिएक्शन गिव्स मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन एज अ लाइक मेजर प्रोडक्ट। ZZEPs के बारे में पता है सभी को, डिहाइड्रेशन में भी किया था। तो एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे, ये रिएजेंट था। ये देखो, यहाँ पे मेजर और माइनर की बात करेंगे। जैसे डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रो हेलोजनेशन होता है, उसी तरह से डिहाइड्रेशन भी होता है। तो देखो यहाँ पे ये अल्कोहल है, OH किस कार्बन पे है, सेकंड वाले पे। ये बगल वाला कार्बन ये बीटा होगा, ये अल्फा कार्बन है, तो ये कार्बन बीटा, और ये कार्बन भी क्या है बीटा। तो ये बीटा ये अल्फा, अल्फा पे OH है, बीटा पे यहाँ पे H है, ये बीटा पे H है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया अच्छे, और डबल बॉन्ड देखो, ये OH के रिस्पेक्ट में, इस अल्फा के रिस्पेक्ट में ये बीटा वाले में से यहाँ से H निकालेंगे, तो डबल बॉन्ड एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। और इस OH के रिस्पेक्ट में ये H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ब्यूट 1 इन बनेगा और ये ब्यूट 2 इन बनेगा बच्चा। तो ब्यूट 1 इन यहाँ पे और ब्यूट 2 इन यहाँ पे बन जाएगा, हाँ या ना। इसको बोलते हैं हाँ मेजर और इसको सर। बोलते हैं माइनर। क्लियर है बच्चा। तो मेजर कैसे पता चला कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये अल्कीन है, बट यहाँ पे मैंने बताया था कि मोर स्टेबल अल्कीन इज व्हाट, मोर स्टेबल। तो मोर अल्कीन, अल्कीन को ज्यादा स्टेबल चेक करने के लिए क्या देखते हैं बच्चा, बच्चा लोग बताओगे मुझे। CH3 अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप देखते हैं, और क्या एग्जैक्ट चीज बताओ मुझे। अल्कीन में अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो किससे चेक किया जाता है, ये तो तुमने सेटजेप्स ने बोला है बच्चा, तो तुमने मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ ले लिया, बट एक्चुअल में क्या चीज देखा जाता है, बता सकते हो मुझे। हाइड्रोजन। क्या लिखा है बच्चा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाया था मैंने, डबल बॉन्ड हाँ सर। और कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल में ही हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है। तो ये कार्बन के बगल में अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा है, ये कार्बन अल्फा है बच्चा, ये देखो, ये कार्बन भी अल्फा है। अब यहाँ पे ये कार्बन sp2 होगा, ये कार्बन भी क्या है, sp2, और ये कार्बन क्या हो गया, sp3, और ये कार्बन भी क्या हो गया, sp3। तो अल्फा, ये मतलब sp2 के बगल वाला कार्बन अल्फा, और ये भी sp2 के बगल वाला कार्बन अल्फा, और वो sp3 होना चाहिए। और sp3 अल्फा कार्बन में देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, 3 3 6, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो रहा है, 6 अल्फा H। समझ गए बच्चा। तो ये हो गई कहानी हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो sp2 ये भी हुआ, sp2 ये भी हुआ, बट इस sp2 के बगल वाला कार्बन sp3 है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा H। अब बताओ, यहाँ पे 2 अल्फा H, और यहाँ पे बताओ 6 अल्फा H। तो सबसे ज्यादा अल्फा H किसमें है बच्चा, ब्यूटूइन बिल्कुल। में। ब्यूटूइन में। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो अल्फा वाले मिलेंगे कार्बन पे, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल बच्चा। क्लियर है, समझ में आ रहा हाँ है, सर। यस और नो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड यही रहेगा। तो ब्यूटूइन इज व्हाट, मोर स्टेबल कंपेयर टू व्हाट, ब्यूटोन। तो यहाँ पे सेटजेप्स बोलता है, सेटजेप्स में भी ऐसा ही है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे ही है बच्चा, यहाँ पे अल्काइल 2 है, आर आर, डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में। यहाँ पे डबल बॉन्ड के लेफ्ट में खाली एक ही आर है, ये दिख रहा है ना, इसको आर बोला जाता है अल्काइल को। बट ये डबल बॉन्ड के लेफ्ट राइट में दो दो आर ग्रुप है। तो 2 आर ग्रुप होने की वजह से ये मोर, मोर वॉट सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल। और ये क्या होगा बच्चा, लेस स्टेबल। समझ गए बच्चा। तो मोर स्टेबल ऊपर वाला, और ये लेस स्टेबल नीचे वाला। क्लियर है। तो ये हो गई कहानी इसकी। अब अगले स्टेप में जाएंगे। तो ये हो गया सेटजिप्स रूल का। ये देखो, ये मैकेनिज्म है, देख सकते हो। जैसे कि मैकेनिज्म में क्या हुआ, ये अल्कोहल था, इसमें से H+ आया, तो H+ इस O के पास आके जुड़ेगा। क्यों, O के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो OH O2 हो जाता है। तो पहला स्टेप प्रोटोनेटेड किया,
दूसरे स्टेप में ये वाटर बाहर निकल जाएगा। देखो वाटर बाहर निकला तो कार्बोकटायन का जनरेशन हो गया। कार्बोकटायन है तो फिर वहां पे रीअरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा। और अगले स्टेप में H बाहर निकल जाएगा जल्दी से, तो H माइनस यहाँ पे ना H माइनस हो जाएगा H प्लस बन के, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चा। इस तरह से अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्रोटोनेटल अल्कोहल, अल्कोहल है ना, H लेके OH2 बन जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, स्लो होगा डिसोसिएशन इनटू व्हाट, कार्बोकटायन। और थर्ड स्टेप है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन है। तो ये कहानी तो ये है, यहाँ पे मेरे को कुछ लिखना नहीं था, राइट, बता दिया मैं। अब यहाँ पे जो अगला रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पार्ट है। अब ये ऑक्सीडेशन में तुम्हारे को सिखाने वाला हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन में। और उसके बाद यहाँ पे ये फिनॉल के बारे में चल रहा है, और ईथर आ जाएगा फिर धीरे धीरे, ठीक है ना। तो करीब है, अब हम इस चैप्टर को खत्म करने के करीब में है। तो मैं तुम्हारे को बता देता हूँ कि मैं अभी पहले ऑक्सीडेशन सिखाऊंगा अल्कोहल का, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। और ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा, ये रिएजेंट यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। और फिर वापस से मैं फिनॉल में आ जाऊंगा। तो फिनॉल को भी मैं कंटिन्यू करूंगा, फिनॉल का रिएक्शन हेलोजनेशन करूंगा, नाइट्रेशन करूंगा, सल्फोनेशन करूंगा। तो ये सब रिएक्शन आने वाला है बच्चा, ठीक है, तो ये तुम देखो। तो खैर, चेंज कर रहा हूँ मैं पेज। ये लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन ना बच्चा। अब ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, प्लीज हेडिंग डाल दो। चलो, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला रिएजेंट है। पीडीसी दूसरा रिएजेंट है। पीसीसी और तीसरा रिएजेंट है कॉपर। और कॉपर के साथ टेम्परेचर लगेगा 573 केल्विन, और या तो 300 डिग्री सेल्सियस। सर फुल फॉर्म क्या है सबका? हाँ बच्चा, फुल फॉर्म बता देता हूँ। पाइरिडीनियम, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसको लिखेंगे पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पहले ये लिख लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग डाल दो, तो मैं फिर यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ। पाइरिडीनियम
डाइक्रोमेट। दूसरा लिख लो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये तीसरा जो है कॉपर है बच्चा, प्लीज हाँ ऐड कर लो। डन सर। ओके, स्पीड बढ़ाओ बच्चा। अब मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूँ। ये देखो, ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे पीसीसी के साथ, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ले लो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बाजू में बाई प्रोडक्ट आएगा H2। लिख लो बच्चा लोग, ये इथाइल अल्कोहल है। मैं ऊपर इसका नेमिंग लिख देता हूँ, इथाइल अल्कोहल इसका नाम है। और ये इथेनॉल बन गया बच्चा। प्रोडक्ट क्या बना? इथेनॉल। ये इसका नेमिंग है। ऐड कर लो बच्चा, बहुत इजी 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 रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन पार्ट। डन सर। ओके डन सर। डन, चलो ठीक है। अब अगला, ये हो गया इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल। इसमें मैंने ऑक्सीडेशन किया, एच का बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन के साथ चला गया H2O, और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन गया, एल्डिहाइड बन गया बच्चा। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अब दूसरा रिएक्शन, और इथेनॉल भी लिख सकते हो इसको, इसका नाम इथेनॉल भी है। IUPAC, इथेनॉल से इथेनॉल बना। और इसका कॉमन नेम भी लिख देता हूँ दूसरे वाले का, जैसे इथाइल अल्कोहल था ना, इसका नाम भी एसिटाल्डिहाइड बोला जाता है इसको। सर हम्म। ये सिंगल ओ का भी कुछ नाम है? सिंगल ओ बोले तो ये ऑक्सीजन है, खाली यहाँ पे दिखा रहा है नेस्टेंट, ये ब्रैकेट में, तो ये हाँ सर ऑक्सीडेशन वही। करने के लिए यूज करेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हो, ठीक है, पर है ये ऑक्सीजन। ओके, नेसेंट ऑक्सीजन। यस सर। चलो नेमिंग लिख लिया होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस ला रहा हूँ। फ्रॉम फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल, और
इस बार मैंने यहाँ पे CH3 डाल दिया, ये देखो C के साथ CH3 CH, और यहाँ पे ये O है, इसमें भी सेम वही रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, कीटोन बन गया ये। देखो सेकेंडरी अल्कोहल ने क्या दिया, कीटोन दिया, प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो एल्डिहाइड दिया, राइट, एसिटाल्डिहाइड, और ये प्रोपेनॉन मतलब एसीटोन बन जाएगा बच्चा, लिख सकते हो इसका नाम एसीटोन, कॉमन नेम, और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्लीज ऐड कर लो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कुशाल पूछ रहा है हर एक में H2 ही बाय प्रोडक्ट होगा क्या, मोस्टली तो ज्यादा करके वाटर ही आ जाता है, कभी वाटर को ऐड करते हैं कभी वाटर को रिमूव करते हैं, तो यही तो ऑर्गेनिक रिएक्शन है बच्चा, कभी HX को ऐड करते हैं तो कभी HX को बाहर निकालते हैं, है ना, समझ गए। हाइड्रोजन हाइलाइड HCl HBr HI वाटर, यही सब रिएजेंट दिखेगा खास करके। यहाँ पे ये अल्कोहल है सेकेंडरी, और ये अल्कोहल OH HH मिलके वो बाहर हो जाएगा H2O, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलके डबल हो जाएगा। लिख लियो बच्चा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हम्म, ओके। अब मैं अगर टर्शरी अल्कोहल लूंगा तो होगा क्या रिएक्शन बच्चा पॉसिबल, सर टर्शरी एल्डिहाइड ही अल्कोहल, बनेगा ना? यहाँ पे टर्शरी, अब बताओ टर्शरी अल्कोहल लूंगा तो कुछ होगा पॉसिबिलिटी यहाँ पे, टर्शरी इस बार कार्बन पे देखो तीनों के तीनों R ग्रुप है बच्चा, तो यहाँ से तो H निकलेगा, बट यहाँ का H थोड़ी ना है, यहाँ पे सिंगल H चाहिए था ना कार्बन पे, प्राइमरी में 2 H था ऊपर नीचे, सेकेंडरी में 1 H था, तो H और H मिलके O के साथ गया, बट अब इस बार ये कार्बन से नहीं टूट सकता H, तो ये OH और H निकालना चाहोगे तो नॉट पॉसिबल बच्चा, इधर से H और इधर से H निकालो तो नॉट पॉसिबल, तो याद रखना टर्सरी अल्कोहल नो रिएक्शन बच्चा, टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो। रीजन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पे OH है, और अल्फा पे H अब्सेंट है बच्चा, अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम, अब्सेंस ऑफ अल्फा H एटॉम, ऐड कर लो। डन सर। डन। हाँ Yes, सर। sir. चलो अगला, अब ये हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, और टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा, तो देखो वहां पे रिएजेंट के तौर पे तुम PCC भी यूज कर सकते हो तो भी वही देगा, इसके जगह पे PDC भी यूज कर सकते हो तो भी यही देगा, और इसी की जगह पे कॉपर भी यूज कर सकते हो, राइट, बट कॉपर है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बच्चा, मतलब है बट वहां पे खाली H2 को रिमूव करता है, ये देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि कॉपर की थोड़ी खासियत अलग है, ये देखो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में हम क्या ऐड करेंगे बच्चा,
नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि रिएजेंट में बदल रहा हूँ बच्चा, कॉपर। और 573 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आने वाला है, ये H2 निकलेगा, रिमूव होगा, हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा बाहर। और यहाँ पे बनेगा CH3। यहाँ पे H, और यहाँ पे इथेनॉल, और यहाँ पे बनेगा इथेनॉल। लिख लो। H2 निकला बच्चा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2 नहीं निकल रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। हेडिंग डाल दो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ डन पे अब सर। सेकेंडरी अल्कोहल कर रहा हूँ बच्चा, सेम वही देने वाला है प्रोडक्ट। सेकेंडरी अल्कोहल लूंगा तो ये लो, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया बच्चा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल बोलते हैं इसको। नेमिंग में लिख नहीं रहा हूँ, खाली एक लिख रहा हूँ, प्रोपेन टू ऑल बोला जाता है। तो इससे क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। समझ रहे हो? हाँ सर। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्टिंग है बच्चा, ये कॉपर के प्रेजेंस में प्राइमरी भी दिया, सेकेंडरी भी दिया। अब ध्यान देना, टर्सरी ले रहा हूं मैं। ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल है, 1 2 3, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। होगा क्या, ये OH और H इधर से निकलेगा वाटर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो वाटर निकल गया बच्चा। CH3, CH3 और प्लस H2O। ये देखो, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिलीन। सर हाँ बोलो। ये कॉपर की वजह से एच बाहर निकला ना। हाँ यहाँ पे हाँ यहाँ पे कॉपर की वजह से यहाँ पे ना एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा बच्चा, E2 एलिमिनेशन बोलते हैं। जो अभी अपने हमने किया ना बच्चा, वहां पे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा। टर्सरी अल्कोहल में अगर कॉपर डालेंगे, देखो PDC PCC डालने से नहीं होने वाला है, बट हाँ कॉपर के कंसेप्ट में जाओगे तो 1 डिग्री एल्डिहाइड देगा अल्कोहल, 2 डिग्री कीटोन देगा,
और 3 डिग्री में हमेशा रिएक्शन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन कर रहे थे। यहाँ पे तो कॉपर है, वहां पे H2O निकला है, यहाँ पे तो प्राइमरी में H2 निकला था, सेकेंडरी में भी H2 निकला, बट टर्सरी में जाएंगे तो वाटर निकलेगा। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा बच्चा, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा होगा और ये कार्बन बीटा होगा। समझ गए? HOH। हाँ सर। लिख लियो बच्चा लोग। सभी को क्लियर हो रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके, बहुत इजी है बच्चा, इसमें कुछ है नहीं। चलो अब मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चे लोग लिख लो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ और भी चीजें थे एंट्रेंस के लिए, बट वो ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो एंट्रेंस में ही ऐड करना ठीक रहेगा, फिलहाल के लिए काफी है, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। कैमेनोफोर है बच्चा, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये क्रोमिक एसिड है। इसको इस तरह से भी लिख के आता है CrO क्रोमेट। अगर इसमें से H2 निकाल दोगे तो ये बनेगा CrO और HNO3 नाइट्रिक एसिड है। चलो वापस से फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। अब रिएक्शन देखो क्या पलटने वाला है बच्चा, यहीं पे असली मजा आने वाला है।
देखो बच्चा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है। ये K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन देने वाला है। सेम वही रिएक्शन होने वाला। बोलोगे सर ये क्या बात है सर, वापस से वही हुआ, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, सेम वहीं तक कहानी सेम है बच्चा। कहानी अभी थोड़ी बदल दूंगा थोड़ी देर में, यहाँ तक तो सेम आने वाला है। अब रिएक्शन इसके आगे भी जाने वाला है बच्चा, के आगे भी वापस से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। अब फर्दर ये देखो एल्डिहाइड है बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब इसमें से ऑक्सीजन एक बार तो निकला और वापस से निकलेगा, तो और भी ऑक्सीजन ऐड होगा। CH3 CH, यहाँ पे ये H है ना, ये H हटा देंगे और यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O डैश OH, इसको बोलते हैं एसिड। एल्डिहाइड से इथेनॉल से क्या बन गया बच्चा, एसिड, एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड। यहाँ पे एक रिएक्शन वापस से फर्दर होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। बट यही PDC और PCC में रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाता है बच्चा, राइट। एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। PDC माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग लेंगे तो, या कॉपर। बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग चाहे K2Cr2 ले लो, चाहे KMnO4 ले लो, चाहे नाइट्रिक एसिड ले लो, तो यहाँ पे दिल मांगे मोर बच्चा, मतलब रिएक्शन वापस से होगा। और ये लोअर वाले कार्बन जो है ना एल्डिहाइड, और ये रेडिली अवेलेबल होगा फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो ये H के आगे और एक ऑक्सीजन लग जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O के जगह पे OH आ जाएगा। क्या बन गया, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हुआ सभी को? प्लीज बच्चा लोग नोट कर लो। Yes, sir. Yes. ओके बच्चा, हेलो रजत, रजत हाँ बच्चा लोग लिख लिया? यस सर। ओके, अब यही कहानी मैं सेकेंडरी अल्कोहल में ले रहा हूँ। ये देखो, ये CH3, यहाँ पे भी CH3, देख रहे हो बच्चा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये एसीटोन में कन्वर्ट हो गया, H2O निकल गया यहाँ से। अब यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाहोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ गया बच्चा, बल्कि स्टेरिक एंट्रेंस, राइट, बल्कि ग्रुप है बच्चा, यहाँ पे रोकेगा ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन को अंदर इंटर होने से रोकेगा। तो एसिटाल्डिहाइड में सिंगल H था बच्चा, तो H के पहले ऑक्सीजन सिंगली आ गया आसानी से। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल बड़ा सा ग्रुप होगा, ऑक्सीजन को जल्दी इंटर होने नहीं देगा। बट कहानी बदलती है, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अल्कोहल तक ठीक है, जब मैं कार्बोक्सिलिक में लेके जाऊंगा तो यही रिएक्शन को और आगे अटेस्ट करूंगा। ठीक है,
तो ये रिएक्शन और भी आगे बढ़ेगा, बट एक लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज हो जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन देता है, बट वापस से यहाँ पे ना रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वापस से डालना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। तो ये कहानी सेकेंडरी अल्कोहल के बाद कीटोन देगा, कीटोन के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होने के लिए रेजिस्ट करता है बच्चा, और वो रेजिस्ट करने वाला ग्रुप कौन है बच्चा, ये मिथाइल है, ये रोकते हैं, ये फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, बल्कि ग्रुप। तो ये हो गई कहानी, प्राइमरी अल्कोहल में जाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल जाएंगे तो कीटोन तक रिएक्शन स्टॉप होगा, बट फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ऐसी बात नहीं है कीटोन, बट कार्बन का चेन है ना डिक्रीज हो जाता है, बट प्राइमरी में ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया बच्चा तुम्हारा सेकेंडरी, मेरे को लगता नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। चलो मैं रब कर रहा हूँ बच्चा, अब तुम्हारे को बुक में दिखाता हूँ ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है, हटा रहा हूँ मैं। चलो बच्चा लो, ये एक बार रीड करके लो सभी लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब करा दिया, कॉपर ऊपर सब आ गया बच्चा, प्लीज एक बार रीड करोगे यार जल्दी से, रीड करो। on reaction with oxidizing agent, primary and secondary alcohols undergoes dehydrogenesis, देखो dehydrogenesis, ये आवाज कम करवाओ यार। बच्चे लोग मेरा आवाज, यस वापस से रिपीट कर रहा हूँ, on reaction with what oxidizing agent, primary and secondary, undergoes dehydrogenesis to form carbonyl compounds,
namely aldehyde and ketones respectively. The secondary alcohol on oxidation with what? Chromic anhydride. Secondary alcohol on oxidation with what? Chromic anhydride मतलब CrO। यस बच्चा, तो यहाँ पे क्रोमिक एसिड, तो यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्रोमिक एसिड डाला तो यहाँ पे कीटोन बन गया। और यहाँ पे क्रोमिक एसिड बताओ ये CrO3 मैंने किसमें लिखाया था बच्चा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कि माइल्ड में? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में, यस। अब यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद व्हाट? CrO3 फ्रॉम एल्डिहाइड। ये देखो अल्कोहल से एल्डिहाइड पे रिएक्शन होगा, बट यहाँ पे रिएजेंट यूज किया है PCC। तो PCC इज अ पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हेन कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, अभी मैंने केमेनोफोर लिखा है उसी को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो K2Cr2O7 होता है, आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल, and the oxidation does not stop of what aldehyde stays, but the aldehyde formed is further oxidized to what? Carboxylic acid containing the same number of carbon atoms. The oxidation does not stop and what? Aldehyde stays. देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन does not stop at aldehyde stage, but the aldehyde formed is further oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom। देखो पॉइंट पे ध्यान देना बच्चा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा बट कार्बन कार्बन, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन लेंथ है ना सेम आ जाएगा बच्चा। ये देखो, तो तुम यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, केमेनोफोर ले लो या तो K2Cr2O7 या तो नाइट्रिक एसिड, कोई भी एक रिएजेंट स्ट्रॉन्ग है, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन देगा। बट यहाँ पे मान लो 2 कार्बन है प्राइमरी में, इथेनॉल लिए हो तो एल्डिहाइड में भी इथेनॉल बनेगा 2 कार्बन, और यहाँ पे इथेनॉइक एसिड भी 2 कार्बन आए। तो ये कहानी थी बच्चा। तो टर्शरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ऑन ऑक्सीडेशन विद व्हाट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, टर्शरी अल्कोहल अंडरगोज ब्रेकिंग CC बॉन्ड and gives a mixture of carboxylic acid containing less number of carbon atoms than the starting tertiary alcohol। तो बच्चा यहाँ पे मैं यहाँ पे ये पॉइंट को नहीं बोलूंगा तुमको पढ़ने के लिए, रॉन्ग है, ठीक है? टर्शरी अल्कोहल बोला है, टर्शरी अल्कोहल का तो रिएक्शन ही नहीं होता बच्चा, आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, ये बराबर है। बट ऑन ऑक्सीडेशन विद व्हाट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, तो टर्शरी अल्कोहल अंडरगोज ब्रेकिंग CC बॉन्ड and gives mixture of carboxylic acid containing less number of carbon atoms than the starting 3 degree alcohol। ना बच्चा, टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होना से रहा, टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं देगा बच्चा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, टर्शरी सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, बट कीटोन से वापस से अगर तुम चाहो रिएक्शन करने के लिए तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा, बट रिएजेंट एकदम पावरफुल लाना पड़ेगा, और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हमको लॉलीपॉप देना पड़ेगा बच्चा, तब जाके यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, ये बोल रहा है सेकेंडरी में होता है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक होगा तो C के साथ 2 ऑक्सीजन डाल दो, CO2 बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन डाल दो, H2O बन जाएगा, बचेगा यहाँ पे अब 1 H बच जाएगा, तो 1 H, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, तो यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? OH। देखो बन गया OH, क्लियर है? कार्बोक्सिलिक, तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिक्रीज हो जाता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बट ये कहानी सेकेंडरी अल्कोहल में, यहाँ पे इन्होंने टर्शरी लिखा है, तो टर्शरी तो भाई ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, ठीक है ना, समझ गए? तो और अगला कहानी यहाँ पे देखो बच्चा, ये देख लो,
हीटिंग ऑफ कॉपर, देखो अल्कोहल में कॉपर डाला तो यहाँ पे H2 निकलता है, लिखा नहीं है बाई प्रोडक्ट, बट H2 निकलता है RCHO। कॉपर यहाँ पे भी डाला, सेकेंडरी में कीटोन बना। और टर्शरी अल्कोहल का देखो मैंने भी करा के दिखाया था, तो डिहाइड्रेशन होता है, तो देखो यहाँ पे अल्कीन बनेगा जो मैंने लिखाया है बच्चा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ जो पीसीसी और पीडीसी होता है ना बच्चा, तो वो माइल्ड होता है। यही चीज तुम्हारे को ना यहाँ पे ये चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में, पेज नंबर समथिंग 271 के करीब में चलते हैं, वहीं पे दिख जाए, 74 पे। देखो ये एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर में आएंगे ना, यहाँ पे भी वापस से रिपीट होने वाला है। क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड KMnO4 K2Cr2. Aldehydes are oxidized to the corresponding carboxylic acid by oxidants such as like nitric acid, potassium permanganate, sodium, potassium dichromate in acidic medium. तो देखो ये एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, बट लिखा है यहाँ पे कीटोन रेजिस्ट ऑक्सीडेस ड्यू टू COC, कीटोन मतलब बल्कि ग्रुप है बच्चे, but they are oxidized by strong oxidizing agent CRO thrice, alkaline KMnO4 या hot concentrated nitric acid to a mixture of carboxylic acid but having less number of carbon atom, एक कार्बन चेन छोटा हो जाएगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड से एसिड, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, बट सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और कीटोन से वापस से एसिड तो होगा, बट एक कार्बन का चेन टूट जाएगा। The oxidation of ketone is accompanied by what? Breaking of CC bond। अब बताओ बच्चा, वहाँ पे 0.3 डिग्री अल्कोहल तो रॉन्ग है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल लिखना चाहिए था। तो 2 डिग्री अल्कोहल ही तो देता है कीटोन, टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होने से रहा। हाँ, अगर अगर उसमें टर्शरी अल्कोहल में एक चीज हो सकता है, वहाँ पे अल्किन डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे ध्यान देना, ये कीटोन है, तो कीटोन में हम अगर ऑक्सीडेशन डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अभी मैंने बनाया के दिखाया, यहाँ पे एक बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड को तोड़ दिया, इसमें OH डाल दो कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे भी RO एक बार इधर से तोड़ दो, ये देखो यहाँ पे भी RCOH, दो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये देखो CH3, एक बार इधर तोड़ो तो भी CH3COH, एक बार इधर तोड़ो, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों जगह पे मिथाइल मिथाइल है, तो एक ही प्रोडक्ट लिखने से काम चल जाएगा। बट इस बार ये कीटोन है ना अनसिमेट्रिकल है, इथाइल है मिथाइल है, तो एक बार इधर से तोड़ो तो यहाँ पे OH लगा दो, तो ये इथेनोइक एसिड, फिर एक बार यहाँ से तोड़ो और यहाँ पे OH लगा दो बच्चा, यहाँ पे तो C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। सभी को समझ में आया क्या? पहले वो बता। देखो पेज नंबर 274 पे लेके आया हूँ, एल्डिहाइड कीटोन्स में ये चीज वापस से रिपीट होगा, जो मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्लियर है बच्चा? जो अभी का अभी डाउट है तो पूछ सकते हो, जो भी तुमको डाउट है प्लीज बच्चा लोग क्वेश्चन कर सकते हो। समझा सर। समझा सर। ओके बच्चा, देखो कितना लंबा टाइम लगा, 274 याद रखना बच्चा, और 243 आई थिंक यहाँ पे पेज नंबर 243 है। वही 46, 246 एंड 274 पेज नंबर। तो देखो ये वाला जो वर्ड है ना, टर्शरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, वो बात सही है, ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, but on oxidation with what strong oxidizing agent, high temperature tertiary alcohol undergoes breaking of CC bond, gives a mixture of carboxylic acid, तो ये नहीं पॉसिबल है, राइट? तो टर्शरी अल्कोहल का तो रिएक्शन ही नहीं है बच्चा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, कीटोन से फिर वहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होके एक लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन कम हो जाएगा, जो अभी मैंने तुम्हारे को प्रूफ करके दिखाया है। और टर्शरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होने से ही रहा नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे ये CH3 है, यहाँ पे भी ये CH3 और यहाँ पे भी CH3, और इसका ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो ये तुम्हारा यहाँ पे H तो निकलेगा, तो बट यहाँ पे तो ये यहाँ पे तो H है ही नहीं ना, सिंगल, प्राइमरी में दो दो H है यहाँ पे, तो एक H कोई भी निकाल लो यहाँ से, लाइक दिस,
सेकेंडरी अल्कोहल में जाओगे तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है, BH। बट अब इस बार टर्शरी करेंगे तो यहाँ पे CS। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि H इसमें से निकल जाए और H इसमें से निकल जाए, नॉट पॉसिबल बच्चा, समझ गए? इसमें रिएक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, तो अल्फा और ये बीटा, तो OH को तोड़ो, H को नहीं तोड़ सकते, और यहाँ से H को तोड़ दो तो OH निकल गया, वाटर बाहर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये देखो डबल बॉन्ड बन जाए, समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। अब अगला, चलो मुझे बताओ इसमें से कौन सा रिएक्शन मुझे कराना चाहिए। तुम लोग देखो ध्यान से, ये हंसा है बच्चा, मैंने HDM में सिखाया है मैंने। हैलोजनेशन, नाइट्रसन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्स अल्काइलेशन, और फ्रिडल क्राफ्स का असाइलेशन रिएक्शन भी कराया है मैंने। तो मेरे को बताओ बच्चा लोग जरा ध्यान से, कौन कौन सा मैंने रिएक्शन कराया है, मतलब कराया है, मतलब कौन सा कराऊं मैं इसमें से। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सल्फोनेशन तक, इसको छोड़ दो। देखो जो कराना है मैं खुद कराऊंगा, बट इसमें देखो कौन सा तुमको इजी लग रहा है, चेक कर लो बच्चा लोग। सर फर्स्ट और सेकंड इजी है। फर्स्ट और सेकंड इजी है, चलो वेरी गुड। ये भी देखो, थर्ड भी देख लो। फर्स्ट सेकंड क्या है, मैं बस लाइटली इसमें मेरे को कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। हाँ यही सर। यही चीज अभी मैं ईथर में भी लेके चलूंगा, तो लगे हाथ दोनों चीज कवर अप करेंगे। तो ग्लास नहीं पकड़ी। चलो बच्चा लोग, यहाँ पे फिनॉल है, यहाँ पे भी फिनॉल है, हैलोजनेशन ऑफ फिनॉल। ब्रोमिनेशन यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी ब्रोमिनेशन करेंगे, बट फर्क एक ही है कि यहाँ पे हम वाटर के प्रेजेंस में करेंगे, वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, और यहाँ पे हम ब्रोमिनेशन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करेंगे। और या तो क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। तो देखो बच्चा, यहाँ पे जो Br है ना, यहाँ का H निकलेगा ऑर्थो पे, ऑर्थो या तो पैरा पर डायरेक्टिंग होगा, तो इधर से H निकलेगा Br के साथ, और एक Br इधर जुड़ जाएगा, और एक Br यहाँ पे पैरा पे जुड़ जाएगा। उसी तरह से ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में करूंगा तो यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे अब कैसे क्या हुआ,
यहाँ पे बच्चा जो ये सॉल्वेंट यूज किया है कार्बन डाइसल्फाइड, या तो CaCl3 ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तीनों के तीनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन है ना सिंपल सिंपल ऑर्थो या तो पैरा पे डायरेक्टिंग करेगा, और जब मैं पोलार लूंगा तो पोलार ब्रोमीन पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, फिर जाके यहाँ पे ब्रोमीन है ना यहाँ पे ट्राई सब्सटीट्यूशन देगा। मतलब ये क्या दे रहा है, मोनो सब्सटीट्यूशन। मतलब एक H निकला है एक Br जोड़ रहा है, यहाँ से एक H निकला है एक Br जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं मोनो सब्सटीट्यूशन। और ये जो Br है ना एक इधर एक इधर एक इधर 3 बार 3 जगह पे जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं ट्राई सब्सटीट्यूशन बच्चे। तो ये मोनो सब्सटीट्यूशन और ये ट्राई सब्सटीट्यूशन। इसी तरह से नाइट्रोजन में जाएंगे तो नाइट्रोजन में यहाँ पे ना डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर टू गिव व्हाट मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे OH है और यहाँ का बेंजीन का H, OH मिलके वाटर, NO2 यहाँ पे नाइट्रो पे ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार NO2 पैरा पे जुड़ेगा। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन। बट जहाँ पे मैंने नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया बच्चा। तो यहाँ पे देखो 2 पे भी आ गया, 4 पे भी आ गया और 6 पे भी आ गया। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड बोलते हैं बच्चे। तो ऐसे ये 4 रिएक्शन आएंगे। अब तुम्हारे को एग्जाम में आया ये क्वेश्चन फिनॉल, तो तुम्हारे को रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा। ये खास करके फिनॉल के केसेस में चलता है। अब तुम्हारे को यहाँ पे फिनॉल के लिए ब्रोमिनेशन दिया है, तो तुम देखो सॉल्वेंट क्या यूज किया है, कार्बन डाइसल्फाइड की क्लोरोफॉर्म, तो ऑर्थो एंड पैरा देगा। फिर यही ब्रोमिनेशन में यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में करूंगा। वाटर इज अ व्हाट सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन देगा। फिर यही नाइट्रिक एसिड देखो डाइल्यूट दिया है HNO3, तो ये ऑर्थो पैरा देगा। और यही नाइट्रिक कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दिया है और या तो H2SO4 दिया है, तो ये क्या देगा बच्चा, ये तुम्हारे को ट्राई सब्स्टिट्यूशन देगा। क्या देगा, ट्राई। और ये भी क्या देगा, ट्राई। और मोनो सब्स्टिट्यूशन कौन देगा तुम्हारे को, मोनो सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे को कार्बन डाइसल्फाइड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में मिलने वाला है। क्लियर है बच्चा, हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर है, यस। हाँ सर। चलो अब अगला यहाँ पे तुम देखो ये रिएक्शन हो गए 4, तो ये याद रखना। उसी तरह से सल्फोनेशन में जाएंगे। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम 2 पार्ट में ऐड करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है ना एक बार हम रूम टेम्परेचर में ऐड करेंगे और एक बार हम हीटिंग के प्रेजेंस में ऐड करेंगे। तो रूम टेम्परेचर में देखो यहाँ पे और गिब्स ऑर्थो, और पैरा जो मिलेगा वो हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में मिलेगा। ये देखो बच्चे यहाँ पे तुम देखोगे फिनॉल है, फिनॉल में हम H2SO4 डालेंगे, यहाँ पे भी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड 293 केल्विन और यहाँ पे 373 केल्विन। तो फिनॉल का रिएक्शन तुम देखोगे तो यहाँ पे H2SO4 है ना OH, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा और ये H ये OH के साथ चला जाएगा और SO3H यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ऑर्थो पे। उसी तरह से ऑर्थो के बाजू में यहाँ पे पैरा पे भी SO3H आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चा, यस। तो देखो ऑर्थो पे आ गया SO3H और यहाँ पे पैरा पे SO3H, तो यहाँ का HOH निकल गया। तो यहाँ पे ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड और ये पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। तो ये रूम टेम्परेचर में बना और ये हाई टेम्परेचर पे, पैरा हाई टेम्परेचर। इनको सेपरेट करना रहेगा तो स्टीम डिस्टिलेशन से भी अलग कर लिया जाता है। तो बच्चा लोग यहाँ तक कोई डाउट है प्लीज पूछ लो मेरे से अभी का अभी। नो सर। नो सर। चलो अब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप दिख रहा है बच्चा, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH ग्रुप। तो बेंजीन के साथ अगर OH अगर अटैच होता है तो वो फिनॉल बन जाता है। बट इस ऑक्सीजन पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना तुम्हारे को, हाँ या ना। तो वो हाँ सर। यहाँ पे ना रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है लाइक दिस। तो यहाँ पे भी माइनस चार्ज, ऑर्थो पे भी माइनस और पैरा पे भी माइनस चार्ज जनरेट होता है। इसी के वजह से यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑर्थो एंड पैरा। अब इसमें देखो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक एसिड। ये पिक्रिक एसिड येलो PPD होता है बच्चे, और ये
ट्राई सब्स्टिट्यूशन वाला फिनॉल जो है ना, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये व्हाइट पीपीटी देता है। क्या देता है? व्हाइट। ये व्हाइट पीपीटी और ये येलो पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है यहाँ पे। अगले रिएक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ईथर में जा रहा हूँ मैं। देखो लगे हाथ ताकि है ना, देखो रेजोनेंस कैसे होता है। देखो जैसे तुम यहाँ पे ये रेजोनेंस देखना चाहोगे तो ये देख सकते हो, ये मैंने कराया है बच्चा, बार बार नहीं कराऊंगा। इसी की जगह पे एच ले लो, ये एच ले लो, ये भी एच ले लो, एच एच। सेम यहाँ पे देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओ एच है ना, मान लो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड होगा अंदर का। देखो बॉन्ड, देखो ऑर्थो पे माइनस चार्ज आया, फिर दूसरे स्टेप में वापस गोल गोल घूमेगा, माइनस चार्ज पैरा पे, फिर वापस से ऑर्थो पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पे ही माइनस चार्ज जनरेट होता है। तो इसी तरह से जो ऑक्सीजन जुड़ा है ना बेंजीन से, ओ OH के साथ भी यही कहानी होगा और OR के साथ भी यही कहानी देखने को मिलेगी। समझ गए? OR के साथ भी यही कहानी देखने को मिलने वाला है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ये बेंजीन के ऊपर OCS, इस बार भी ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ये ब्रोमीन है ना, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड नहीं है बच्चा, एसिडिक एसिड है। राइट? क्यों मालूम है? ये ईथर है बच्चा, वो है ना, ये जल्दी से बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि ग्रुप है यहाँ। तो इसलिए यहाँ पे एसिडिक एसिड का हमको हेल्प लेना पड़ेगा। तो undergoes what bromination with what bromine in the acetic acid even in the absence of ferric bromide। देखो FeBr3 नहीं यूज हुआ, या तो CS2 यूज नहीं हुआ एज लाइक कैटालिस्ट। इट इज ड्यू टू द व्हाट एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द व्हाट मेथॉक्सी ग्रुप। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एसिडिक एसिड, ताकि इसके बॉन्ड को तोड़ सके, इसलिए एसिडिक एसिड को लिया गया। मतलब यहाँ पे ये जल्दी से रिएक्ट होने नहीं देगा। ठीक है, तो ऑर्थो पे देखो Br जुड़ गया और पैरा पे एक Br जुड़ गया, ऑर्थो एंड पैरा पे। देखो ब्रोमिनेशन किया तो ऑर्थो पे आ गया और पैरा पे आ गया। तो ये पैरा और ये ऑर्थो। तो पैरा हमेशा मेजर होता है, ऑर्थो क्या होता है? माइनर। तो ये हो गया हेलोजनेशन। तो Br, इस देखो ये एनिसोल बोलते हैं, इसको मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा बेंजीन था, और बेंजीन के ऊपर क्या था बच्चा? OS था, इसको बोलते हैं फिनॉल। राइट? ये भी ऑर्थो पे दिया, ये भी पैरा पे दिया। यहाँ पे भी देखो एनिसोल है, यहाँ पे भी ऑर्थो है, यहाँ पे भी पैरा पे। यस। अब इसी तरह से यहाँ पे भी रिएक्शन होगा बच्चा। ये देखो, ये एनिसोल है, इसमें क्लोरोफॉर्म डाला, अनहाइड्रस AlCl। यहाँ पे CS3 इधर डाला और यहाँ पे CS3 ऑर्थो पे। ये ऑलरेडी हमने फ्रीडल क्राफ्ट किया है बच्चा HDA में। यहाँ पे ये एसिटाइलेशन है, यहाँ पे भी देखो ऑर्थो पे और यही पैरा पे। सेम नाइट्रेशन अभी हमने किया था पीछे वाले रिएक्शन में, और HDA में भी किया है। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड H2SO4, उसमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन दिया फिनॉल में, बट यहाँ पे एनिसोल, यहाँ पे देखो सेम कॉमन चीज चल रहा है। यहाँ पे ऑर्थो पे नाइट्रो, पैरा पे नाइट्रो है, खाली ब्रोमीन फिनॉल के केस में बदल रहा है बच्चा। यही नाइट्रिक एसिड ब्रोमो फिनॉल रहता तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता, पिक्रिक एसिड बनता। बच्चा लोग कोई डाउट है? ये इसलिए करा रहा हूँ लगे हाथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है। राइट? यस और नो? जल्दी यहाँ देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट था, खत्म नहीं हुआ, अभी बीच का पार्ट बाकी है, वो मिल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया हूँ। यूजर्स ऑफ अल्कोहल और ईथर देख लो बच्चा। कोई डाउट है इस रिएक्शन में कहीं पे तो प्लीज मेरे से अभी का भी पूछोगे।
हो गया बच्चा लोग? देखो अल्कोहल को यूज करते हैं एज लाइक सॉल्वेंट के तौर पे, पेंट्स एंड लाइक वर्नाइसेस. Ethyl alcohol is used as a what antifreeze agent and like automobile radiators, and it is also used as a like what solvent. And earlier diethyl ether was used as a like general anesthetic in surgical operations. And diethyl ether is used as a what solvent for what Grignard reagent. The fat and like waxes and oil etc. बच्चा लोग ठीक है, तो ये सब चीज़ों में यूज किया जाता है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ईथर अगले लेक्चर में चालू होगा. यहाँ पे ये रिएक्शन बाकी है, तो अभी नया कुछ किया रहता हूँ, ये छोटे छोटे एक दो रिएक्शन करा देता हूँ फिनॉल के. ये इन्होंने में किया है. देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल. फिनॉल के अंदर तुम अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा. 3 पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे 3s2 लिया, तो होगा कुछ ऐसा. देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये 11 में किया है बच्चा, ये बॉन्ड है यहाँ पे OH है. क्या मैं जान सकता हूँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग? कार्बन यहाँ पे तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. कार्बन एक, यहाँ पे 2 3 4 5 6, और हर जगह पे एक हाइड्रोजन. यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन. तो यहाँ पे देखो ये C6H6 और O है. इसमें अगर वापस से 3 मतलब 3s2 ऐड कर ले, मतलब हाइड्रोजन 6 ऐड कर लेंगे ऐसा, ये बनेगा C6H12O बन जाएगा, जिसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेनॉल. तो यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा सर, तो एक एक हाइड्रोजन वापस से ऐड हो जाएगा लाइक दिस. देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर एक इधर दो, ये 3 पाई बॉन्ड टूटेंगे, 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मेशन. तो ये H2 को ऐड करने के लिए हम निकल का हेल्प लेंगे और टेम्परेचर 413 केल्विन 433 केल्विन टेम्परेचर को यूज करेंगे. तो देखो ये साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट होगा. इसी तरह से यहाँ पे ये 11th में किया है बच्चा बेंजीन. हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में ये एक्शन दिया हुआ है, बेंजीन दिया है, वहाँ पे बेंजीन है बस. फर्क ये है कि वहाँ पे OH नहीं है, बेंजीन है. ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसा ही. यहाँ पे देखो ये तो दिया है बच्चा, फिनॉल वाला पार्ट दिया है. जिंक मेटल यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन Zn के साथ चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और ये H इसमें आ जाएगा बैक, तो बेंजीन बन जाएगा. इस तरह से यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगा. तो रिडक्शन ऑफ फिनॉल है, और यहाँ पे भी रिडक्शन है, या हाइड्रोजनेशन. H2 को ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे रिडक्शन हम जिंक मेटल को यूज कर रहे हैं. तो फिनॉल इज रिड्यूस बाय बेंजीन ऑन हीटिंग विथ व्हाट जिंक डस्ट. तो बच्चा लोग ये 2 रिएक्शन हुआ. अगला वाला रिएक्शन अगले लेक्चर में कराऊंगा, ऑक्सीडेशन. ये यहाँ पे कोई डाउट है इसमें प्लीज चेक कर लो. नो सर. नो सर. नो सर. सब चलो एक क्वेश्चन हो जाए. हाँ सर.
अच्छा लोग, इन दोनों का आंसर क्या होगा? ये प्रोपेनॉल है, इसमें मैंने कॉपर डाला 573, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? और कैमेनोफोर H2SO4 डालूंगा तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? चलो IUPAC लिख के बताओगे प्रोडक्ट। चलो बच्चा लोग जल्दी से प्रोडक्ट बताओ तो जाते जाते। जो सिखाया हूँ वही पूछा हूँ मैंने। ओके रिद्धि, ये ऐसा, इसका पहले का मतलब ये ए कर देता हूँ और ये बी कर देता हूँ। जो तुमने आंसर दिया है वो ए का है कि बी का आंसर है? एक। शाबाश, तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। प्रोपियोन एल्डिहाइड बनेगा। वेरी गुड, ये आंसर है राइट। ए का आंसर प्रोपियोन एल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ से एच निकलेगा तो प्रोपेनल, प्रोपियोन एल्डिहाइड को ही प्रोपेनल बोलते हैं। तो यही बनने वाला है बच्चा, CH3 CH2 CHO, तो बोलते हैं प्रोपेनल राइट। प्रोपेनॉल से प्रोपेनल एल्डिहाइड। चलो यहाँ पे ये प्रोपेनॉल है, इसमें कैमनोफोर डालेंगे, H2SO4 डालेंगे। अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? रिएजेंट रिएजेंट का फर्क होता है बच्चा। हाँ रिद्धि बताओ। हाँ सर। बच्चा, जो प्रोपेनल आया ना, प्रोपेनल के बाद वापस से फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा फर्दर ऑक्सीडेशन? क्योंकि यहाँ पे दिल है कि दिल मांगे मोर। कैमेनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चा। तो प्रोपेनोइक एसिड बनने वाला है, इसका प्रोडक्ट ये आना था CH3 CH2। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, बस। ये लो बच्चा, प्रोपेनोइक एसिड। हाँ सर। प्रोपेनल, प्रोपेनोइक एसिड बोलना था तुमको। समझ गए? और कुछ नहीं था। इसका प्रोपेनल बनेगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड, और इसका प्रोपेनोइक एसिड। यही तो फर्क है। प्राइमरी अल्कोहल में तो एसिड बन जाएगा आसानी से, कीटोन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बस कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा। थैंक यू बच्चा लोग, बाय एवरीवन। Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। होपफुली एक दो लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, एक लेक्चर या 2 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ओके, चलो बच्चा लोग, बाय, गुड नाइट बच्चा लोग Bye, सभी को। sir. बाय बाय, सर, गुड थैंक यू, नाइट। बाय बाय। Sir, good गुड night. नाइट बच्चा, गुड नाइट, गुड नाइट।